आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों हेवनली डीमन बॉडी सबको खत्म करना चाहता है। 5 डीमन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कौन मेन कल्प्रिट है, क्यों सब एक दूसरे को मार रहा है, क्या रीजन है, क्या सेक्ट में, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन, सब आज के वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 46 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि योसंग और ग्यू का फाइट स्टार्ट हो गया था, जहां पे योसंग ग्यू को हरा देता है। अब एपिसोड 46 की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर योसंग और ग्यू बोंगदे से मिलने आया होता है, जहां पे बोंगदे उसको पॉइजन नीडल के बारे में बताता है। वो बताता है कि अब एल्डर डू जाने से पहले मेरे ऊपर पॉइजन नीडल मार के भागे थे, उसके बाद से मेरा मेमोरी लॉस गया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया, मेरे को उसके बाद कुछ याद नहीं। जिसमें ग्यू बताता है लेकिन हम लोग ने तुमको कोई एंटीडोट तो दिया नहीं क्योंकि तुम्हारा बॉडी में कोई पॉइजन निकला नहीं था। जिसमें ग्यू थोड़ा तक हंसता है और बताता है क्या, क्योंकि मेरे को एंटीडोट का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा बॉडी एक एंटीडोट, या मैं बताऊं तो सेम ही केस में वो पॉइजन भी है। हमारा योसन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। जिसमें हमारा बोंगदे बताता है क्या, तुम लोग सेंट्रल प्लेन में इस सब का बॉडी को बोलते हैं म्यूटेड ब्लड कमांडिंग डीमन। तो योसन भी हैरान हो जाता है। फिर हम लोग को बताया जाता है यिंग यांग सेज के द्वारा पास्ट में कि 5 डीमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ऐसा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर ये सब बंदे पांचों डीमन में से किसी एक का पावर लेके जन्म लेते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ कि लाइटनिंग थंडर बॉडी डीमन, ब्लैक इन्फर्नो डीमन, बजरा आयरन बॉडी डीमन, म्यूटेड ब्लड कमांडिंग डीमन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन पहले से रिकॉर्ड है। ये पहले भी आए थे और अभी भी आते हैं और पहले भी आ चुके हैं। ये सब एक्सट्रीमली रेयर केस है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है हेवन स्लेइंग स्टार। तो ये सब बोलता है क्या, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बर्थ से अपने पास लेके आते टैलेंट। जिसमें हमारा यिंग यांग सेज बताता है कोई भी श्योर नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखा गया था एक बंदे से जिसके पास सिर्फ एक एक्सेप्शन था, बाकी सबका एकदम सेम टू सेम रहता है। उस बंदे का नाम था हेवन स्लेइंग स्टार। तो यूसिंग पूछता है क्यों हेवन स्लेइंग स्टार के पास क्या एक्सेप्शन है। इसमें हमारा यिंग यांग सेज बताता है क्योंकि हेवन स्लेइंग स्टार पहला बंदा था जो कि 5 डीमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पोजेस करता था हिस्ट्री में अपेयर। क्योंकि उस टाइम ये फर्स्ट टाइम था तो कोई लोग सोचा ही नहीं कि इसका कुछ रिकॉर्ड किया जाए, इसलिए वो लोग रिकॉर्ड नहीं किया जब तक वो अपना प्रेजेंस पूरा वर्ल्ड को दिखा नहीं दिया गया। क्योंकि वो अपने आप को दूसरा नाम से भी बताता था 10,000 डीमन बॉडी और वो ऐसा बंदा था जो कि पांचों पावर डिवाइड करता था और उसी का पांचों पावर यहाँ पे हमारा पांचों डेमन बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो एक ऐसा प्रोफेसी है, यानी कि भविष्यवाणी ये है क्या, जिस दिन हमारा पांचों डेमन मिलेगा उस दिन पूरा जितना भी सेंट्रल प्लेनेट जो भी चीज़ है सब चीज़ खत्म हो जाएगा और फिर से हेवनली स्लेइंग स्टार वापस आएगा और सब चीज़ को खत्म कर देगा। तो ये सोचता है क्या हेवनली स्लेइंग स्टार, तो इसका मतलब हेवनली डीमन डिस्ट्रक्शन, यानी कि हेवनली डीमन ही हेवनली स्लेइंग स्टार है। इसका मतलब ये है। जिसमें हमारा बताता है यिंग यांग सेज कि जैसा कि तुमने पहले ही बताया कि तुम पहले ही फ्यूचर एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ फ्यूचर में होने वाला और ये जितना भी भविष्यवाणी है सब 100% सही है। मैं योसंग बताता है क्या, शायद मेरे को पता है कि थंडर डीमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है और ब्लेजिंग डेमोनिक स्केलेटन बॉडी किसके पास। जिसमें बताता है यंग यांग सेज कि अगर तुम को ये दोनों के बारे में पता है तो तुम जाओ बजरा आयरन बॉडी के बारे में पता करो और म्यूटेड ब्लड कमांडिंग डीमन के बारे में पूरी पता करो। जिसमें यूसंग बताया कि पता करने के बाद क्या करो। जिसमें हमको बताता है यिंग यांग सेज कि उनमें से सबसे ज़्यादा कमजोर होगा उसको मार देना। यूसंग से क्या, सबसे ज़्यादा कमजोर ऐसा बंदा जो कि बुकली और नॉमगोन जैसा बंदा, उसको मारना है मेरे को। जिसमें आगे बताता है कि अगर तुम उसमें से किसी को भी मारने में फेल हो गया तो वापस से हमारा हेवनली स्लेइंग स्टार अपेयर होगा और उसके पास बस एक ऑप्शन बचा रहेगा, वो है कि तुमको उसके साथ बाकी चारों बंदे को खत्म करना पड़ेगा और किसी भी हालत में तुमको उस सबको रोकना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। जिसमें यूसंग सोच रहा है ओ ये बात है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसंग बताता है क्या, ऑलरेडी 3 डीमन वाले बंदे तो मिल गए, बस एक बचा हुआ है जिसका नाम है बजरा आयरन बॉडी। तो ग्यू भी सुनता बताता है क्या बजरा आयरन बॉडी, क्या तुम सॉलिन एप्रोस्टेट मॉन्ग के बारे में बात कर रहे हो। जिसमें यूसंग बताता है क्या एप्रोस्टेट मॉन्ग ये क्या है। जिसमें हमारा ग्यू आगे बताता है कि सॉलिन का जो एक बंदा है जिसका नाम वोंग ग्यू, जो हमेशा अपना हाथ में लिख कर लेके घूमते रहता है, क्या तुम उसको कभी देखे नहीं। जिसमें यूसंग को याद आ जाता है कि हाँ वोन ग्यू, जो कि इसको मोशनलेस प्रोटेक्टर का नाम से भी जाना जाता है, जो ऐसा बंदा था वो 5 डीमन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पोजेस करके लाया हुआ था अपने प्रीशियस लाइफ में। जिसमें हमारा ग्यू बताता है क्या, मैंने उसे अपना एक बार फिस्ट टकराया था, उसके बाद मेरा जो बोन्स था वो भी क्रैक कर गया था क्योंकि मेरा उसके बाद तो बोन सील हो गया, लेकिन मेरे को वो बंदा याद रह गया क्योंकि वो इकलौता बंदा था जो कि मेरा अभी तक हड्डी तोड़ने के लिए कामयाब हो पाया। जिसमें हमारा यूसंग बताता है क्या तुम्हारा बोन्स, जिसमें आगे बताता है क्योंकि यस अलायंस लीडर ने मेरे को पहले उसके बॉडी के बारे में बता दिया गया था और क्योंकि अब तुम भी फर्स्ट डिवीजन आ गए हो तो तुम भी उस बंदे से शायद टाइम मिले तो मिल सकते हो। जिसमें हमारा यूसंग था, तो इसका मतलब है क्या चारों प्रोसेसर यहाँ पे आ चुके हैं 5 डीमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के। अब तो इसका मतलब
ये है क्या, इन सब में से जो सबसे कमज़ोर है उसको मेरे को ख़त्म करना है। सबसे कमज़ोर तो 100% से श्योर है कि ये बोंगदे है। क्या सीरियसली मेरे को एक सिंगल सा भविष्यवाणी के लिए मेरे को मेरा फ्रेंड को मानना पड़ेगा? ये तो रिक्वेस्ट मेरा यिंग एंड सेज का भी था, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मैं अपना फ्रेंड को नहीं मान सकता हूँ एक प्रोफेसी की वजह से। इसके अलावा मैं एक कोई और रास्ता खोज लूँगा हेवनली डीमन को मारने के लिए या उसको रोकने के लिए, जिसका नाम हेवनली स्ट्रेंथ सीजन है। ये भी तो मेरा ओरिजिनल मिशन भी मेरा ये है, क्योंकि इसका ओरिजिनल मिशन यही है कि हेवनली डीमन को मारना है 30 साल के अंदर, नहीं तो तुम्हारा पूरा सेंट्रल प्लेन खत्म हो जाएगा। जिसमें यूसुंग सोचता है कि मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो यही है। और उसके अलावा मेरे को यिंग एंड सेज बीजिंग करने के लिए कोई मिशन नहीं मिला, और जितना भी मैं चोबंग जेट के लिए लिया और कोई के लिए भी जितना भी मैं मिशन सब मिलना चाहिए था वो सब मेरे को मिशन नहीं मिला, और ऊपर से मेरे को 5 डिमंस को मारने का भी मिशन नहीं मिला। तो मैं क्या करूँ? भी मतलब मिशन नहीं मिला, क्या इसका मतलब ये है कि ये सब मेरे बस का बात नहीं है? तो इसमें हमारा बोंगदे बोलता है यूसुंग को, क्या मैंने सुना तुम फर्स्ट डिवीजन की तरफ जा रहे हो? यूसुंग बताता है कि हाँ मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो एल्डर इंचार्ज यानी कि जिनो है वो मेरे को मार के बैंड बजा देगा। जिसमें हमारा बोंगदे बोलता है क्या मैं एकदम 100% जानता था तुम जैसे इग्नोरेंट बास्टर्ड 8 डिवीजन के लिए सुइटेबल नहीं है। तो हमारे यूसुंग गुस्सा आता, बताता है क्या बोला तुमको बात करने का टेक्निक समझ में नहीं आता है? वही बोले घ्यूज को पकड़ रहा होता, नहीं तो यूसुंग से मार देता है। तो जिसमें हमारा बोंगदे बताता है एक हाथ में तलिस्मान लेके कि ये तलिस्मान पकड़ो। जिसमें यूसुंग पूछता है कि ये क्या? जिसमें बोंगदे बताता है क्या ये तलिस्मान एक मैसेज टाइप का तलिस्मान है जो कि 15 मिनट तक एक शीट पेपर काम करेगा, और तुम चाहे कहीं पे भी हो तुम मेरे से बात कर सकते हो। जिसमें हमारा यूसुंग बताता है क्या ये तो मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखने का। जिसमें बोंगदे बताता है कि ये तलिस्मान बस एक सिंगल पीस ऑफ पेपर जिसमें वो कुछ एरेज हम लोग बना दिए गए, और ये तलिस्मान मैं तुम्हारा जो बुक तुम मेरे को दिया था उसी का हेल्प से बना है। जिसमें यूसुंग बताता है क्या मैंने बुक दिया था? जिसमें बताता है बोंगदे कि हाँ तुमने जो ब्लैक कलर का बुक दिया था जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था वो भी इसी तरह का तलिस्मान है जिसको क्यूआई की मदद से लिखा गया था। जिसमें यूसुंग बताता है क्या उसको भी क्यूआई तलिस्मान बोलते हैं? जिसमें आगे बताते हैं इसका मतलब ये है क्या इनर क्यू का के अंदर से उस के अंदर लिखा गया होगा। तो हमारे यूसुंग कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जिसमें ग्यू उसको एकदम एलोब्रेट करके समझाता है। इसका मतलब ये है कि जब तक तुम सेम अमाउंट ऑफ क्यूआई या उससे ज़्यादा क्यूआई नहीं डालोगे तब तक उसमें जो भी लेटर्स है वो अपेयर नहीं हो पाएगा। तो यूसुंग सोचता है क्या ऐसा पेपर एग्जिस्ट करता है? और मन में सोचता है क्या ये कौन सा गाय है? मैं तो जानता हूँ कि एक 5 ड्यून बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेसर है, लेकिन इसके अलावा ये मिलियन बुक पैवेलियन का लाइब्रेरी सब काम नहीं कर पाए। इतना सदियों से बुक रखा हुआ था, वो इस बंदे ने एक बार देख के उसका जो फाइंड था क्रैक कर लिया उसका सीक्रेट को। तो मैं 100% जानता हूँ ये बंदा साइकिक है, एकदम पागल जैसा बंदा। इसमें हंस रहा होता, बताता है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम 8 डिवीजन के लिए सुइटेबल नहीं हो। तो यूसुंग बताता है कि ठीक है तुम बहुत अच्छा मेरे को पास में एडवाइस दिए हो, इसलिए मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ ताकि मेरा फ्यूचर में कभी काम आए। जिसमें बोंगदे बताता है ठीक है। ये बोल के वहाँ से दोनों पॉकेट में हाथ डाल के निकल जाता है, और मन में सोचता है यूसुंग कि मैं इस जो कन्वर्सेशन था उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा पागल हो रहा हूँ कि नॉमगोन जो कि थंडर डीमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, ऊपर से बल्कि जो कि अपना डेमोनिक स्केलेटन बॉडी पोजेस करता है, उसके बाद वॉन जो कि बजरा आयरन बॉडी पोजेस करता है, ये तो सब ऑलरेडी अपेयर हो चुका है। उसके अलावा जो चौथा है बोंगदे वो भी एक मिराट ब्लड कमांडिंग डीमन पोजेस करता है। तो इसका मतलब ये है बस हेवनली स्लेइंग स्टार बचा हुआ है। तो ये संग बोलता है कि अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मेरा जितना भी लकी इनकाउंटर्स था वो सब यहाँ पे है। मेरा जो फाइनल इनकाउंटर हेवनली डीमन को मारना वो भी है ही, मेरे को बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और मेरे जो लास्ट टाइम का मिशन में ये जेट पेन नहीं मिला था, तो आप लोग को याद होगा कि जब योसुंग जोंगमोन के पास आने के लिए लेट हो रहा था तो उसको एक मिशन मिला था कि आप अगर वो टाइम पे पहुंच जाएंगे तो आपको एक स्पेशल ग्रेड का ट्रेजर मिलेगा। तो योसुंग को वही ट्रेजर का हाथ में डब्बा आता है। तो योसुंग बताता है कि स्पेशल ग्रेड का ट्रेजर, जिसमें ग्यू उसको बताता है क्या मेरे को कुछ चीज़ तुमको देना है। योसुंग बताता है क्या, तो ग्यू उसको एक सेकंड ईयर का बैच देता है। योसुंग बताता है ये क्या, जिसमें ग्यू बताता है तुम अब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग साथ जाने वाले हैं तो इसको रखो। योसुंग बताते हैं हाँ नेक्स्ट सेमेस्टर हम लोग साथ ही चलेंगे, बोल के दोनों हाथ मिलाता है और ग्यू उसका वेलकम करता है फर्स्ट डिवीजन में। बताता है क्या अब तुम्हारा जो टाइटल है लाइब्रेरी वैकेंट प्रोटेक्टर का वो अब कोई वर्थ नहीं रखा, क्योंकि जब तुम मिशंस करने के लिए बाहर जाओगे तो तुमको पता चलेगा तुम्हें जिंदगी का मतलब क्या है। योसुंग भी सोचता है वैसे भी वो जो टाइटल है वो मेरे को खुद ही पसंद नहीं है, और मन में सोचता है योसुंग कि कुछ भी हो जाए मेरे को वो टाइटल पसंद ही नहीं था शुरू से ही, कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं पता लग रहा है। और ऐसा कौन सा वर्ल्ड है जहाँ पे ब्रेव और करेज एक नेचुरल थिंग्स है, ये तो एक एबनॉर्मल वर्ल्ड है जिसको वर्ल्ड को बनाया गया है इस बंदे के जाना, ये बुद्धा बंदे के जाना जिसका नाम लवलेस है। ये बंदा सामने में कुछ और बोलता
है, पीछे में कुछ और करता है। सामने में तो स्माइल करता रहता है, लेकिन इसके अंदर हार्ट तक एकदम तलवार तक घुसा पड़ा है। इसका जो भी वर्ड्स निकलेगा एकदम शांत से निकलेगा वर्ड, लेकिन इसके पीछे इतना गहरी बात रहेगा, लगता है कि आज सबको ही खत्म कर देगा। ये हमेशा भलाई के अपना ही भलाई सोचता है, अपना सेट का भलाई सोचता है। और इसके पीछे जो इसका सेना है शैडो रेजिमेंट, इसमें सारा पावरफुल एनिमी आदमी से भरा पड़ा है, जिसका लेवल भी अभी तक नहीं दिखा पाया। और उसके अलावा इसका लेवल 1 है, जो कि हमारा फायर किंग को डोनेट करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारा फर्स्ट फायर किंग से जिनो मिला था तो उसको भी 1 दिखाया था लेवल। तो ये बंदा को फायर किंग से आप डोनेट कर सकते हैं। इसका नाम है लवलेस। तो आगे बताता है क्या, तो ऐसा बंदा जो कि एल्डर ऑफ काउंसिल का हेड है, वो मेरे से मिलने के लिए आया है यहाँ पे। क्या रीजन है, वो पब्लिकली प्लेस में, जिसमें हमारा बताता है लवलेस कि मैं ग्रेट एल्डर होने के तौर पर, एल्डर ऑफ काउंसिल के तौर पर तुमको अपना ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहता हूँ। इसमें यूसंग बताता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता ऐसा खराब बंदा मेरे सामने मिलने आया है मेरे से। मैं यूसंग पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं मेरे पास, जिसमें बताता है लवलेस कि मैंने अभी आपको नहीं बताया कि मैं जो आपने मिलियन बुक पहले में हीरोइक काम किया था, उसके लिए मैं आपको प्रेज यानी कि शाबाशी देने के लिए आया। तो ये भी सोचता है क्या शाबाशी देने के लिए आया, जिसमें हमको बताता है क्या अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो चलो हम लोग थोड़ा देर तक बैठ के बात करते हैं। ये बोल के हमको यूसुफ आसपास देखता है, सारा बंदा उसको घूर घूर के देख रहा होता है। यूसुफ में मन में सोचता है क्या इतना सारा बंदे को ये अट्रैक्ट करवा लिया हमें, तब इसका बस एक ही बात हो सकता है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहता है। यूसुफ बताया ठीक है मैं समझ रहा हूँ। ये बोल के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूसुफ अपना कुछ टीममेट से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसका एक टीममेट बताते हैं कि लीडर मेरा, आपको जैसे पहले ही पता होगा, मेरा एक ओल्ड मदर है, उसको डेमेंटिया से यानी कि भूलने का बीमारी से सफर करे। इसमें यूसुफ बताता है हाँ तुम तो ये मेरे को पहले ही बता दिया, तुम उसका ध्यान रखना है, इसलिए तुमने बोला था कि तुमको मरना नहीं, तुमको बाद में जाकर उनको ध्यान रखना है। जिसमें हमको वो लड़की बताती हाँ वो अकेली मेरी मम्मी मेरे और मेरे सातों भाई को बड़ा किया, और मैं उनको कुछ भी लैक नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं लैक कर इसलिए मैं यहाँ पे आया। यूसुफ थोड़ा शांत रहता बताती है क्या, और ऊपर से मेरी मम्मी इतनी सेंसाइल है कि मेरा मम्मी को लॉन्ग लाइफ जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो यूसुफ बताता है ठीक है। तो आगे बताते हैं कि वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है दिल किया। तो यूसुफ पता ये लेकिन ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहे हो, तो उधर से वो लड़की बताते हैं क्योंकि वो जो बंदा है लवलेस, उसी के वजह से हम लोग यहाँ पे आए। पता नहीं उसको क्या जो मन में लगता है, पूरा सेंटर पॉइंट को इधर से उधर करके रख दिया और बिना कोई कारण का हम लोग इतना सारा वर्ड लगाने के लिए भेज दिया है, कोई मतलब नहीं है। तो बताता है क्या इसीलिए ओल्ड मैन के लिए एक फेज मुहावरा चलते रहता है। तो हमारा यूसुफ पूछता है क्या मुहावरा, इसमें लड़की बताती है कि जो ओल्ड मैन है बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं अपने कौड़ में जब सोए हुए रहते हैं। तो जैसे वो सुनता है ओल्ड मैन, उसका शरीर पे एक पत्थर मारता है, वहीं पर लड़की का काम खत्म हो जाता है। यूसुफ पीछे घूमता है, देखता है क्या लवलेस उसका एक हाथ से उसको पत्थर मार के उसको गिरा दिया होता है, वहीं पर खत्म कर दिया होता है। तो उधर से बंदा बताता है क्या हो गया, तो लवलेस बताता है क्या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एनोइंग फ्लाई इधर घूम रही थी इसलिए मैंने उसका ठिकाना लगा दिया। यूसुफ उसको घूर घूर के देख रहा होता है, लवलेस उसको थोड़ा देख लेता है, यूसुफ डर के मारे अपना नजर झुका लेता है। तो उसे देख के लवलेस हंसने लगता है। फिर वही प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लवलेस यूसुफ से पूछता है क्या मेरा फेस में कुछ लगा हुआ है, जिसमें यूसुफ बताता है नहीं सर। तो लवलेस बोलता है तो तुम मेरे को घूम घूम के क्यों देख रहे हो, जिसमें यूसुफ सोचता है क्यों देख रहा है, इसका मतलब क्या तुम पास में इतना सब चीज़ किया होगा और इतना अच्छा बात सब लड़की बोली थी कि 100% श्योर तुम्हारे सब बंदे मरे हुए ही ठीक लगते हैं। पता नहीं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेमतलब अपना माइंड क्यों घुसा रहे हो, तुम जाओ अपना संन्यास लेके कहीं घूमो फिरो ना, तुम बेमतलब यहाँ क्या कर रहे हो। और मुंह से बोलता है कि मैं बस कुछ बारे में सोच रहा था। तो लवलेस पूछता है क्या तुम मेरे को भी बताओ तुम किस बारे में सोच रहे थे, जिसमें यूसुफ आगे बताता है मैं ये सोचा था कि आप मेरे को यहाँ पे एल्डर ऑफ काउंसिल में क्यों लेके आए, जिसमें लवलेस बताता है कि मैंने तुमको पहले ही नहीं बताया था, जिसमें यूसुफ बताता है कि आपने पहले मेरे को बताया था कि आप मेरे को कुछ शाबाशी देने के लिए बुलाया। और मन में सोचता है कि मैं इतना ज़्यादा यंग भी नहीं हूँ कि मेरे को तुम बुड़बक बना सकते हो, इतना सारा बुलशिट वाला बात तो मेरे से मत ही करो, मन में सोचता है ये यूसुफ। तो लवलेस आगे बताता है हाँ तुम एकदम सही समझे। तो ये लो ड्रैगन टोकन ये देख के बताता है कि मैं ये ड्रैगन टोकन तुमको अपने ऑनर के तौर पे दे रहा हूँ। तो यूसुफ सोचता है मैंने क्या ड्रैगन टोकन वो होता है जहाँ पे जो 9 सेक्ट और 1 क्लैन है वो सब मिलके यूसुफ को एक ऑनर्ड गेस्ट की तरफ पेश करेंगे और यूसुफ का हमेशा से एक अच्छा सा गेस्ट की तरह पालन पोषण करेंगे यूसुफ का। और ये बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग टोकन होता है जो कि उसका पावर को मोबिलाइज करने में यानी कि एक जगह दूसरा जगह ले जाने के लिए भी उसको मजबूर कर सकता है। तो यूसुफ बताता है ठीक है अगर आपने मेरे को जो गिफ्ट देना था वो दे दिया तो मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। तो लवलेस बताता है कि बस इतना ही सा गिफ्ट है, अगर तुमको ये लेना है तो ले लो। वैसे भी अगर जिसको इसको ड्रैगन टोकन के बारे में पता होगा वो इसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि बहुत कम बंदे को इसके बारे में
100% पता है। युसंग बताता है हाँ, इसलिए मैं इसको लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ तुरंत ही तुरंत। ये देख के हमको पीछे जो सेजो रेजिमेंट होता है एल्डर डू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बताता है क्या तुम्हारे से बात करने की क्या हिम्मत हुआ, ये बिल्कुल उसका गला पे तलवार रख देता है। बताता है क्या तुमको पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। तो लवलेस उधर से बताता है कि एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम ये क्या कर रहे हो। इसमें थोड़ा देर रुकता है, बताता है ठीक है, इससे बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। लवलेस वहाँ पे गेम खेल रहा होता है। बताता है पता है तुमको मैं ये गेम क्यों इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, ये इसलिए नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है, इसलिए मेरे को यहाँ पे अपना हार्ट के जितना भी अंदर कंटेंट सबको मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ गेम में। तो योसंग सोचता है इसका मतलब ये है कि 3 मतलब हो सकता है कि मैंने इसका बात नहीं माना। तो पहला मतलब ये है कि आगे लवलेस बता तुमको क्या लगता है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो, अब मैं तुमको खुद ही सिखा दूंगा, तुम कुछ भी चाहो तो पूछ सकते हो मेरे से। तो योसंग बता इसका मतलब ये है कि ये चाहता है कि मेरे ऊपर ये जीत हासिल करे, पहला बात ये। और दूसरा बात ये बताता है क्या तुम चाहे तो ये टोकन को लेकर यहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम यहाँ से बस एक पीसेस ऑफ स्टोन ही हो जाएगा अगर तुम इसको लेके जाओगे। तो दूसरा आगे युसंग बताता है ये मेरे को डराने का कोशिश कर रहा। तो आगे लवलेस बताता है लेकिन अगर तुम इसको लेके चले गए तो तुमको थ्रेटन किया जाएगा और तुमको कोई भी पावर नहीं दिया जाएगा, तुम वापस से कभी स्टोन को लेकर नहीं आ सकते, तुम वापस से गेम में नहीं आ सकते, चुपचाप गेम से बाहर निकल जाओगे। युसंग सोचता है क्या ये मेरे को डराने का कोशिश कर रहा है, ये तीनों रिस्पेक्ट हो गया, चाहे ये कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आ गया कि ऐसा लवलेस बंदा जो कि पर्सनली मेरे को बुलाने के लिए यहाँ पे आ गया, चलो मेरा तो मिशन सक्सेसफुल हो गया। ये बताता है कि बहुत टाइम हो गया, एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें लवलेस बताता सुनाओ, जिसमें आगे बताता है बहुत टाइम पहले की बात है, एक रात बहुत ज़्यादा रेन हो रहा था, वहाँ पे एक फिजिशियन लोकल फिजिशियन हेवली रेन में स्ट्रीट्स पे दौड़ के जा रहा होता। जब मैंने उसके रोक के उससे पूछा है कि आप इतना ज़्यादा रेन में भी कहाँ जा रहे हो, इतना ज़्यादा बिजी आप कैसे हो, जिसमें वो बंदा बताता है तो क्या बिजी नहीं रहो तो क्या मतलब है तुम्हारा। इसमें आगे बताता है क्या इतना ज़्यादा रेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ सकता है, तो इसलिए मेरे को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे हवा आए या तूफान आए या कुछ भी आए, काम तो काम होता है ना बच्चे। तो ये बिल्कुल युसंग को एकदम माइंड डेवलप कर देता है युसंग को। उसके बाद अचानक से वर्ड होता है जिसमें सारा बंदा मर जाता है। युसंग बोलता है कि ऐसा सब चीज़ हुआ था और मन में सोचता है कि ये बंदा वही है जिसको अपने फ़ायदे के लिए चाहे कितना भी बड़ा बैटलफील्ड बना दे ये बना सकता है, और ऊपर से ये अपने आप को जो स्माइल में एकदम कोल्डनेस डाल के रखा रहता है। इसमें लवलेस बताता है तो तुम्हारा ये क्या रीज़न है, मेरे को ये क्यों बताइए स्टोरीज में। युसंग बताता है क्यों नेचुरल से बात है, मैं यहाँ पे एक नेचुरल रीज़न करूँगा। लवलेस बताता है क्या नेचुरल रीज़न। आगे युसंग मन में सोचता है क्या पास्ट लाइफ में ये बंदा इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा गंदा गंदा काम किया है जिसमें मैं सोच भी नहीं सकता। और सबसे पहला ये नॉर्थन सी प्लेस में वॉर डिक्लेयर कर दिया जिसमें बहुत सारा वॉर के लिए प्रिपरेशन के लिए जाना पड़ा था, और स्मॉल और मीडियम साइज का बंदे को सबसे आगे भेज दिया था जिसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था क्योंकि वो लोग का बहुत ज़्यादा बंदे मरे पड़े, और उसको जो भी वॉर जीतने के बाद जो भी चीज़ मिला उसमें उसको कुछ दिया नहीं गया, और वो लोग जा करके डेमन क्लड में अचानक से हमला कर दिया जिसकी वजह से ये लोग का सारा स्मॉल और मीडियम साइज खत्म हो गया। और उसके बाद डेमन क्लड जाके विल फैक्शन के साथ हाथ मिला लिए, उसी टाइम हम इसने नॉर्मगन को भेजा और डेमन क्लड के लीडर को मरवा दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट हेवनली डीमन एनिलेशन हुआ और डेमन क्लड और एविल क्लड आपस में हाथ मिला के पूरा इधर उधर तहस नहस करने लगे। उसके अलावा इस बंदे ने एक डेडली ओपनिंग क्रिएट कर दिया उन लोगों के लिए क्योंकि इसको एक फोर्स को भेजना था साउथ में, लेकिन इसने भेज दिया वेस्ट में, जिसकी वजह से पूरा अलायंस का चितर बितर हो गया। उन लोगों को ओपनिंग मिली अंदर घुसने के लिए और पूरा सब चीज़ करे। इस बास्टर्ड ने इतना सब गंदा गंदा काम किया फ्यूचर में, ये सब युसंग मन में सोचा होता। तो आगे हमको ये बताता है क्या नेचुरल तुमने क्या बताया, क्या नेचुरल तो बता तुम्हारा क्या डिसीजन, तुम क्या डिसीजन करना चाहते हो। तो युसंग गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता, फिर हम लोग को बताया नहीं जाता ये लोग का क्या कन्वर्सेशन हुआ होता है। जहाँ पे वो एल्डर डू बताता है कि दांग युसंग तुम जैसे मेरे अंडर में आएंगे हो तो तुम्हारा जितना भी हंसी खसी है सबको मैं खत्म कर दूंगा। तो युसंग बताता है मेरे को माफ कर देना। बताता है क्या मतलब है। तो आगे बताता है युसंग कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, मैं शैडो रेजिमेंट का पार्ट नहीं बनने वाला हूँ इस लाइफ में। तो और मेरा जो ये हंसी है ये हमेशा तुम देखते रहोगे, समझ में आया ना। बताता है क्या तुमने हम लोगों को ज्वाइन करने से रोक दिया। इसमें युसंग बताता है क्या रिफ्यूज़ नहीं किया, ये तो मैंने एक नेचुरल डिसीजन लिया है। ये बोल के वो बताता है ठीक है तुम इस मामले में बहुत ज़्यादा पछताओ क्योंकि तुम्हारे साथ लो ओरिजिन का बंदा को इतना हाई पोजीशन के लिए चांस मिला लेकिन तुम इसको छोड़ के चले गए। युसंग बताता है क्या ग्लोरी क्या बोले, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। वो बंदा वापस से अंदर आता है तो बंदा देखता है कि आपस में पूरा जो चेस का वो जो डब्बा होता है गेम वाला वो पूरा बिखरा पड़ा होता है। बताता है ये क्या किया उसने। तो जिसमें हमारा लवलेस बताता है क्या ये उस यंगस्टर का युसंग का आंसर है। बताता है क्या उस बादशाह का इतना हिम्मत, मैंने उसको अभी जाके खत्म कर दिया। जिसमें लवलेस को रोकता है। बताता है क्या तुम कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट नहीं कर पाओगे, इतना कितना कम बच्चे हैं जो कि इतना ज़्यादा डेयर कर सकते हैं खुद का डिसीजन लेने के लिए। तो आगे बताता है उसमें एक सा पीस उठाता है। बताता है कि ठीक है
ये बोल के हंस रहा होता है लवलेस, तो वो सोचता है मन में कि क्या हो गया होगा अचानक, तब बताता है मैं उस बादशाह को डेफिनेटली मार दूंगा। यूसुफ अपना कान खुजला रहा होता है, कान खुजला के जा रहा होता है कहीं पे, जाते जाते मन में मेरे पास बस यही एक रास्ता था चूज करने के लिए, तभी सब चीज़ ठीक हो सकता है। ये बोल के अपना ग्रैंड अचीवर पेविलियन के पास आ जाता है, बताता है मेरे को इस रोडन वर्ल्ड को ठीक करना था, मेरे को वही डिसीजन जो मैंने लिया वो एकदम सही करना पड़ेगा। ये बोल के उस क्लासरूम में चल जाता है। जैसे इसका नाम है ग्रैंड अचीवर पेविलियन, उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डिवीजन के बंदे ट्रेनिंग करते हैं। जैसे यूसंग अंदर आता है तो सारा बंदे जो घूर घूर के देखने लगते हैं, क्योंकि यूसंग सोचता है क्या, जैसे मैं अंदर आया तो अचानक से सारा बंदा मेरे को घूर घूर के क्यों देखने लगे। ऊपर से हमारा मुयुंग आता है, बताता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया था। यूसंग बताता है क्या है, तो जिसमें मुयुंग नीचे कूद के नीचे गिरता है, तो यूसंग सोचता है क्या सही में इस गाय से, मैं इस गाय को कभी देखना भी नहीं चाहता था। जिसमें मुयुंग बताता है मेरे को माफ कर देना, जो कि पास्ट में हुआ था तुम्हारा फ्रेंड के साथ में, अगर यहाँ पे हम लोग के साथ कोई मार्शल आइस टेक्निक वाला बंदा होता तुम्हारा दोस्त को फायर से निकाला बहुत ज़्यादा आसानी होता है। लेकिन फिर भी चलो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम इतने अच्छा से काम किया, इतने करेज दिखा, और किसी भी बंदे को चोट ज़्यादा नहीं है और कोई तो बंदा मरा भी नहीं है, बोल के थम्सअप कर रहा होता है। यूसुफ सोचता है क्या ये बंदा इतना ज़्यादा अच्छा कैसे दिख रहा है, जब ये एनिमीज रहता तब तो एकदम डिफरेंटली दिखता है। बताता है लेकिन कहा तो ये एकदम सही रहा है, अगर हम लोग के पास आइस टेक्निक वाला कोई मास्टर होता तो इस पूरा मेवलन का मामला बहुत ज़्यादा आसानी से सुलझ जाता। और वैसे भी ये बंदे का शादी, इसका जो वाइफ होने वाला वो एक लड़की है जिसका बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो लड़की 5 डिमंस का पार्ट नहीं है, 5 किंग्स का पार्ट है, जिसमें वो एकलौती लड़की है जिसका स्पेयर में इतना ज़्यादा पावर है, जो कि स्नो को क्रिएट करता है और स्नो टेक्निक परफॉर्म करती है, और वो भी 5 किंग्स में से एक रह चुकी है। और ऑफकोर्स उसका आइस क्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो मेरे को लगता है कि अभी ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम दे रही हुई, और शायद इस साल या अगले साल तक इस सेट में आ जाएगी। तो ये सब सोच रहा होता है, जहाँ पर मुयुंग आगे बताता है क्या तुम्हारा जो मुरी यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में मैं अपना ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहता हूँ तुम्हारे ब्रेवरी के लिए। लेकिन तो यूसुफ बताया ठीक है तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, जिसमें मुयुंग बताता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक हम लोग ने इतना ज़्यादा फाइट किया लेकिन एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया। सॉरी फॉर द लेट इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन करता है कि मुयुंग है थर्ड बंदा है अपना क्लैन का, ये वो। और यूसुफ बताता है कि ये बंदा जो नॉमगोन है उसका लेफ्ट हैंड है, और यूसुफ उसका हाथ में ला के अपना इंट्रोडक्शन कराता है। बताता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा आगे जाके अच्छा लीडर बंदा है। ग्यू के हारने के बाद ये ज़्यादा बुरा नहीं माना और उस मामले को रफा दफा करके आगे बढ़ गया, क्योंकि ये इसी टेक्निक की वजह से, इसी स्किल की वजह से ये बंदा आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लीडर बनता है अपना डिवाइन ड्रैगन हॉल ऑफ असुरा हाउसेस का, जैसे कि अभी है वैसा फ्यूचर में रहेगा। मैं आगे बताता है, चलो मैं एकदम स्ट्रेट पॉइंट में जाता हूँ। जो लवलेस ने तुमको ऑफर दिया, क्या तुम उसको एक्सपेक्ट किए या नहीं किए? ये बोलकर अपना पावर रिलीज कर रहा होता है, एकदम इविल पावर। यूसुफ सोचता है क्या अगर मैंने कोई रॉन्ग आंसर दिया तो इमीडिएटली ये मेरे पे अटैक कर देगा, तो मेरे को एकदम सही आंसर देना पड़ेगा। लेकिन क्या दिक्कत है, जो मैं किया वही दे देता आंसर। ये बोल के यूसुफ शांत रहता है, उसको पूरा बारे में बताता है कि यहाँ पे 9 ग्रेट सेक्ट 1 यूनियन और 5 ग्रेट फैमिली में लड़ाई हमेशा स्टार्ट होता है। जैसे 9 ग्रेट सेक्ट 1 यूनियन में योचोंग और वोंगजुन जैसे टैलेंटेड बंदा, उसी तरह इसमें भी हमारा नॉमगोन और मुयुंग जैसे टैलेंटेड बंदा है। यहाँ पे हमेशा एडमिशन के टाइम पे इन दोनों के बीच में फाइट छिड़ा रहता है 9 सेक्ट और 5 ग्रेट क्लैंस के बीच में। सारा बंदा पूरा वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि सबसे अच्छा इन लोगों का है, सबसे अच्छा इन लोगों का। जैसे हमारा यूएसए और यूएसएसआर का चलता है वैसे सेम इसी लोग का चलता है। लेकिन इवेंचुअली जो मेरा पास्ट लाइफ था, मैं पास्ट लाइफ में 9 ग्रेट सेक्ट के साथ जुड़ा था, लेकिन इस लाइफ में मेरे को किसी को जुड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता चल गया ये जो पॉइंट है वहाँ फालतू पॉइंट है। ये बोल के बताता है कि अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो ये जितना भी सारा चीज़ हुआ बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, क्योंकि लवलेस ने पब्लिकली आके मेरे को ये ऑफर दिया जिसको सारा बंदे को पता चल गया। और वैसे भी ये ऑफर ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बंदे को किधर जाना है किधर नहीं जाता इसी से डिसाइड करता है। ये बोल के यूसुफ हंसता बताता है, लेकिन इस क्वेश्चन का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये बोल के बताता नहीं, मैंने उसका जो ऑफर था वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सुनकर वो हैरान होकर बताता यस तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनकर जो हमारे एल्डर्स लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। यूसुफ सोचता है क्या यहाँ पे मेरे को ये जो फ्रैक्शनल फाइट है इस बिना मतलब का जो लड़ते रहते हैं इसके लिए मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को इससे मतलब ही नहीं रखना। अगर ऐसे फाइट करते रहेंगे आपस में तो एक दिन आएगा हेवनली डीमन सबको खत्म कर देगा। तो यूसुफ बताता है कि तुम इसमें इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो? जिसमें उनको मुयुंग बताता है क्या तुमने बदला नहीं क्या, तुमने लवलेस का ऑफर रिफ्यूज़ कर दिया? जिसमें यूसुफ बताता हाँ अब मैंने उसको तो ऑफर रिफ्यूज़ किया, लेकिन इसमें तुम्हारा खुश होने की क्या बात है? जिसमें मुयुंग बताता है क्या अगर तुमने लवलेस का ऑफर रिफ्यूज़ कर दिया इसका मतलब ये है कि तुम 9 ग्रेट सेक्ट में नहीं ज्वाइन करने वाले हो? तो यूसुफ बताता है क्या हाँ नहीं ज्वाइन करने वाला हो, इसका मतलब ये
थोड़ी है कि मैं 5 ग्रेड फैमिली को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो मुयुंग भी हैरान हो जाता है। तो अपना यूसुंग आगे बताता है तुम्हारा जो माइंड है कितना ज़्यादा नैरो है, तुमको बस यस और नो का ही मतलब समझ नहीं आता, तुमको उसका बीच का रास्ता नहीं दिखाई देता है, ये बोल के बताता है क्या तो तुमने क्या डिसीजन लिया है। तो यूसुंग बताता है कि मैंने डिसीजन लिया कि इस पूरे जो गेम है तुम्हारा स्टीरियोटाइप है सबको मैं खत्म कर दूंगा। पूरा गेम जो है लेफ्ट हैंड राइट विंग सबको एक साथ ही मैं खत्म कर दूंगा, पूरा गेम को ही खत्म कर दूंगा, ये बोल के बताता है। ठीक है, और जिस दिन हेवनली डीमन आएगा उस दिन देखना पूरा सब चीज़ ठीक कर दूंगा मैं ये, क्योंकि अगर मैं एक बार इस गेम में फंस गया तो वापस इस गेम से निकल नहीं पाऊंगा। जैसे कि तुम इस गेम में फंस चुके, अब मैं कितना भी कोशिश करूँ तो तुम इस गेम से नहीं निकल पाओगे, ये बोल के यूसुंग वहाँ से निकल जाता है। बताते हैं कि अब मेरे को तुमको कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा जो थर्ड लकी इनकाउंटर है उसको भी मैं अपने पास ले लूंगा, क्योंकि जो तुमको प्रीवियस लेवल मिला था। तो नमून जैसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, यूसुंग बताता है क्या मेरे को तुमको जितना बताना उतना मैं तुमको बता दिया, अब मेरे को लगता नहीं कि तुमको और कुछ जानना चाहिए। तो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। तो लवलेस बता ओ तो चलो ठीक है यहाँ से। वैसे भी हमारा नमगुन ने बोला था कि अगर तुम हम लोग के साथ रहोगे तो ज़्यादा हेल्प नहीं करोगे। तो यूसुंग बताता है क्या मतलब है, नमगुन ने क्या बोला था। हमका मुयुंग बताता है कि उस बंदे ने बोला था तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, उसका हार्ट कंटेंट तक नहीं जा पाता है। यूसुंग सोचता है क्या ये लोग बात करते रहते हैं, जो इतना जीनियस बंदे रहते हैं उन लोग अलग ही कुछ चलते रहता है। तो ये बोल के वहाँ से यूसुंग निकल रहा होता है। बताता है कि अब मेरे को बस एक चीज़ करना है, ये बोल के वहाँ से जैसे जा रहा होता है उधर से ताइगी आता है। ताइगी बताता है कि मैं मेंस डिवीजन का टूर्नामेंट का 4th चैंपियन तुमको चैलेंज करता हूँ यूसुंग। लेकिन यूसुंग अचानक से एक पंच मार के वहीं पर उसको खत्म कर देता है। वहीं से निकलते निकलते बताता है क्या नाइदर यस नाइदर नो, मेरे को किसी भी साइड नहीं है, मैं इस सबके अपोजिट जाके खड़ा हूँगा और पूरे गेम को ही खत्म कर दूंगा। ये बोल के यूसुंग बताता है बस अब मेरे को एक चीज़ जगह जाना है जहाँ पे मेरे को एकदम सूट कर रहा है और वो टाइम अभी आ गया। ये बोल के हमारा लीडर जी के पास जाता है यूसुंग। तो लीडर जी बताते तो तुम आगे, जिसमें यूसुंग बताता है कि आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ, जिसमें हमारा लीडर जी बताता है हाँ मेरे को पता था, मैं हेवनली ऑर्डर पढ़ा हुआ हूँ उसमें तो मेरे को 100% पता था कि तुम आने वाले हो। यूसुंग बताता है ओ ऐसी बात है। ये बोल के थोड़ा देर तक बात चलता है ये लोग का आपस में, जो भी मैं स्किप करने वाला हूँ। तो ये बोल के हमारा आगे बताता है ठीक है तुमको किसको ज्वाइन करना, ना तो तुम इसको ज्वाइन किए ना तो इसको ज्वाइन किए, इसका मतलब क्या है। तो यूसुंग बताता है ठीक है मैं इसका मतलब ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, आप जो करना चाहते हो वही मैं करना चाहता हूँ। लीडर जी बताते ओ ऐसी बात है, लेकिन ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें बस दो ही चीज़ हो सकता है, पहला कि हम दोनों साथ में मरेंगे और दूसरा कि पहले तुम मरोगे या पहले मैं मरूंगा। तो यही बस हो सकता है और कुछ नहीं। तो यूसुंग थोड़ा देर शांत रहता बताता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगर रोडन मुड़ीम को ठीक करने का यही तरीका है तो मैं यहीं पे जाऊंगा। ये बोल के अपना लीडर से पूछता है लेकिन आप भी 5 ग्रेट फैमिली में से एक आता है आपका जो क्लैन, तो आप उन लोगों का सपोर्ट नहीं करके अलग ही रास्ता क्यों कर रहे हैं, क्या आप रेवोल्यूशनरी नहीं। इसमें लीडर उसको समझाता है कि रेवोल्यूशनरी नहीं है रिफॉर्म है, और बाकी सारी चीज़ डिटेल में समझाता है। यूसुंग बताता है ठीक है चलो अब रोडन मुड़ीम को ठीक करने के लिए ये सब चीज़ें तो हम लोग कर लेते हैं अपने अलायंस ड्रिंकिंग करते मैच आता है कि आपने और लीडर जी ने एक अलायंस स्टैब्लिश कर लिया, इस अलायंस से लिंकिंग मिशन रिफॉर्म होगा और अगर आप इस मिशन को फेल किए तो मुड़ीम अलायंस का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसका टाइम लिमिट 20 साल दिया जाता है। यूसुंग सोचता है कि एक अच्छा और बड़ा मिशन मेरे को मिल गया, चलो अच्छा ही है। तो ये बोल के लीडर जी बताता है कि चलो मुड़ीम के से के लिए हम लोग वापस से रिसेंबल हो चाहते हैं। मेरे को तुमको देखकर एकदम प्रिंसिपल जी जैसा फीलिंग आता है। यूसुंग बताता है तो मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो बताता है हाँ ठीक है आप पूछो। यूसुंग वही क्वेश्चन पूछता है रेवोल्यूशनरी वाला, जिसमें लीडर उसको सेम ही आंसर दे देते। बताता है क्या मैं सबसे पहले यहाँ पे आया था, मैं सोचा था कि मैं लीडर का पोजिशन के लिए हमेशा बना के रहूँगा और मैं 100% ट्राई कर रहा था मैं लीडर से हटूँ ना, लेकिन जैसे टाइम बीतते गया मैं मुड़ीम का भलाई के लिए सोचने लगा और सोचा कि मेरे को लीडर का पोजिशन भी बचाना और मुड़ीम का भी भलाई करना ही है, दोनों पोजिशन सेम टाइम पे करना, इसलिए मेरे को ये अलग रास्ता चूज करना पड़ा। इसलिए मैं इसको रेवोल्यूशनरी नहीं बोलता रिफॉर्म बोलता है। और बहुत सारी चीज़ बताता है इसके बारे में, अपने बारे में बताता है कि जो भी तुम अपना गलती को पता चल जाए तुम उसको सुधार लो, ये वो से मोटिवेट करता है। सिंपल सी बात है। ये बोल के वहाँ से बताता है ठीक है यहाँ से बोल के हमारा इस पार्ट का चैप्टर यहीं पे खत्म। चलो तो इस वीडियो में 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो मेंबर्स लोग के लिए आज ही आ जाएगा, आप लोगों के लिए कल या परसों आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।